और मेरे भाई कैसी हो मेरी बहन, कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फाड़ते रहो फाड़ते रहो फाड़ते रहो, रुकना नहीं है, फाड़ते रहो। काम में, कसरत में और नॉलेज को खाने में, ये तीन चीजें हैं जो रुकनी नहीं चाहिए तुम्हारी। रोटेट करते रहो। किसी दिन 3 घंटे पढ़ा, दौड़े थोड़ा सा, तब आके किताब पढ़ी। किसी दिन 8 घंटे काम किया। स्किल एक्विजिशन, नॉलेज एक्विजिशन जो तुम्हारे को खतरनाक बना रही है। एग्जाम्स, कंपटीशन, प्रमोशन, बिजनेस, सब कुछ फोड़ के हाथ में रख दो भाई जिंदगी में, जिससे कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं हो रहा। अटैक में उठाओ, अटैकर बनो, नीचे अटैकर्स को देखो किस लेवल पे फाड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ो, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी है भाई, ये सिर्फ हम कर रहे हैं। तुम जोन इन करो, हमारे साथ जुड़ो। अटैक मोड के अंदर टेम्पलेट्स हैं, तुम्हें काम कैसे करना है सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। जुड़ो, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तुम भी एक बनो, फाड़ते चले जाना है। Things I'm learning about men through my male friends. Part 2. Men never settle. Whether it's a job or a friendship, but mainly when it comes to women, they'll be the first ones to leave if they think they can do better. I've seen some of my guy friends in very long-term relationships pack up and leave with the first sign of disrespect or dismissal of their feelings. Whereas me and my girlfriends have stayed in horrible relationships for way longer than we should have because of this idea that since we've been with this person for so many years, we just need to suck it up and be with them. Okay, isn't that again like insane generalization? And also, aren't you basically describing somebody with secure attachment? Any human being with a secure attachment, and this is just an example, like secure attachment, for example, would not take disrespect. बिकॉज उनका जो अटैचमेंट स्टाइल आ रहा है बचपन से, उनके माता पिता ने उनको इतना ज्यादा विश्वास दिया है, प्रेम दिया है, सिक्योरिटी दी है कि उनके पास में कोई टेम्पलेट नहीं है जहां पे बदतमीजी को वो नॉर्मलाइज कर पाए। बदतमीजी को उन्होंने एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट देखा। जब उनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस एक्चुअल में बहुत हेल्थी एनवायरनमेंट है, हेल्थी लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ एफिकेसी है, तो जब इंसान ऐसी चीज देखता है तो वो सिंपल उठ के निकल पाता है। कुल मिला के हम बात कर रहे हैं कोर में सेल्फ कॉन्सेप्ट की। अगर किसी भी व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो कि अपने में सिक्योर फील करता है, अपने से प्रेम करता है, अपना सम्मान करता है, तो वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसके भी जीवन में वो चीजें नॉर्मलाइज करके बैठा है इंसान, वो उठ के नहीं निकलेगा। यहीं पे 500 लड़के आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपके जीवन में मिल जाएंगे जो कि भाई इससे खराब घटिया रिश्तों में रहे हैं, जहां पे बहुत गालियां पड़ी हैं, जो ऐसी रिश्तों में है जहां पे बहुत खराब बातें बोली जाती हैं उनसे, लेकिन वो है मोस्ट टू मोस्ट जो आप कह सकते वो है इंसान का डायरेक्शन सेम हो सकता है। जितना आप लेकिन जूम इन करते चले जाओगे उतना आपको दिखेगा कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक्चुअली कितना दूर है। हमारे ऐसे लड़कों की जो कि बहुत खराब रिलेशनशिप में है, सहन करते हैं और नहीं उठ के निकल रहे। सेकेंड चीज जो आपने बात करी कि हम नहीं निकलते, जैसे आप नहीं निकली क्योंकि इतने साल रिश्ते में बिताए हैं, इसलिए अब इसको खत्म करना बनता नहीं है। इसको संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी अगेन औरतों पे अप्लाई नहीं होती, एक्सक्लूसिव टू औरतें भी नहीं है। संक कॉस्ट फैलेसी इंसानों पे अप्लाई होती है। अगेन ये सब चीजें आप गूगल कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हो ये इंसानों की बातें हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, क्यों हमारे अंदर ये हो रहा है कि जो मैं बातें कर रही हूं एक्चुअल में हो सकता है वो लेजिट बातें हों अपने में, कि मेरे को एक ऐसा व्यक्ति मिला एंड मुझे क्वालिटी बहुत पसंद आई उसकी कि उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं ली किसी की। जहां उसे रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट ली वो उठ के निकल लिया, अच्छी क्वालिटी, अच्छी बात है। दूसरी तरफ कई लोग होते हैं खराब रिश्ते में भी नहीं निकल रहे क्योंकि उनको लगता है हमने इतने साल दे दिए हैं, तो उन सालों का क्या होगा, अब इतने साल डाल दिए तो अब पूरा निभाओ ही निभाओ, इवन तो वो कट रहे हैं और वो लॉस में हैं, वो खुश नहीं है। तो इसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। इसमें बहुत सारे इंसान पड़े हैं, ये होमो सेपियंस पे अप्लाई करता है। Don't think like that. In the exact words of one of my friend, he literally said, I saw the way that she dealt with problems and it didn't include any empathy or compassion towards me, so I just packed up and left and I never responded. They were together for years. Now, how does that story make sense? How does that story make any sense? द स्टोरी का असर्शन ये है, जहां लड़के ने नोटिस किया कि भाई जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो एम्पैथी और रिस्पेक्ट से डील नहीं करती मेरे प्रति, और वो निकल लिया जहां उसने नोटिस किया, तो वो सालों से रिलेशनशिप में कैसे थे? आई एम जस्ट आस्किंग। आप खुद अपनी कहानी में कह रहे हो कि वो दो बहुत सालों से रिश्ते में रहे, यानी कि जो आपका क्लेम है कि लड़के जहां फर्स्ट साइट उनको दिखता है कि बदतमीजी हो रही है यहाँ पे या फिर यहाँ पे रुकने लायक नहीं है तो निकल लेते हैं, आपके मित्र ने ही नहीं किया। वो जिस स्टोरी को आप फाउंडेशन रख रहे हो इस खतरनाक मेल एक्सक्लूसिव जनरलाइजेशन पे, आपके एग्जांपल में वो बहुत साल इस रिलेशनशिप में रहा, यानी कि जो चीज जो आप कह रहे हो कि लड़के एकदम से निकल लेते हैं वो सालों से हो रही थी, और आई थिंक एक दिन उसका ब्रिज टूटा होगा, उस पानी सर के ऊपर चढ़ा होगा, उसने कहा कि भाई मैं निकल रहा फाइनली, भाई यहां पे सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है, ये इंसान कोई एम्पैथी प्रदान नहीं करता। जो भी था उसका सिनेरियो मुझे नहीं पता, यानी कि भाई वो रहा बहुत लंबे टाइम तक रहा, क्योंकि आप खुद कह रहे हो देव बीन टुगेदर फॉर इयर्स। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई वो 5 साल की अगर लेट्स से रिलेशनशिप थी तो वो 4 साल 9 महीने 15 दिन तक सुपर एम्पैथिक थी, एकदम से लास्ट महीने में एम्पैथी उसने एकदम से छोड़ दी और डिसरिस्पेक्टफुल हो गई। ऐसा तो हुआ नहीं
भाई अपने खुद की स्टोरी सुनो ना. Men usually know if this is the woman that they want to be with long term quite early on, but they still encourage women that they're not very interested in for the sole purpose of having someone until they meet their dream woman. Okay, so in short, दो असर्शन, मैन जैसी लड़की मिलती है उन्हें पता होता है ये औरत के साथ मैं हमेशा रहना चाहूंगा. ओके, दूसरा, जब तक लड़की ऐसी कोई नहीं मिली होती जिसको इंसान कहता है कि मैं इसके साथ जिंदगी भर रहना चाहूंगा, तब तक मर्द, बाय द वे सिर्फ मर्द, इंश्योरेंस रखते हैं. अब मुझे बताओ जेन्युइनली ये लड़कियां नहीं करती. एक उन्होंने साइड में रखा हुआ है जिसको कभी कमिटमेंट नहीं देंगी, भयंकर एम्बिग्युइटी मेंटेन रखेंगी, उस इंसान को सिग्नल भी देती रहेंगी, कभी कभी फ्लर्ट भी कर लेंगी, फिर वो पुल बैक कर लेंगी, फिर उसको दोस्त बना के रखेंगी. मीनवाइल वो डेट कर रही है उन लड़कों को जिनसे वो एक्चुअली में करना चाहती हैं. यहां पे कितने लड़के नीचे लिखो कि भाई आपने नहीं देखा है, आपके साथ नहीं हुआ. अगेन, मैं नहीं कह रहा हूं जो ये कह रही हैं लड़के नहीं करते होंगे भाई, लेकिन सिर्फ लड़के नहीं करते. ये आई थिंक बिहेवियर है एक्सक्लूसिव टू पीपल जिनके पास आई थिंक परसेप्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं. सिंपल, अपने दिमाग में जो भी उनका गेम चला उनको लगता है मुझे हमेशा बेहतर मिल सकता है, मुझे हमेशा बेहतर मिल सकता है, तो एक सेफ गेम भी खेलते हैं, कुछ अच्छे ऑप्शंस को साइड में डाल देते हैं और अपने दिमाग में एक बेस्ट ऑप्शन जो भी आप डिस्क्राइब करते हो जैसे भी, उसको खोजते रहेंगे. ये तो इंसानी चीज हो गई ना. ये आई थिंक अप्लाई करेगा टू एनी नंबर ऑफ पीपल फर्स्ट जो इस बिलीफ में बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई बेटर है, कोई ना कोई हमेशा बेटर है, मुझे हमेशा कोई ना कोई बेटर मिलता रहेगा. पहला. दूसरा, मैं तो सबसे बेस्ट डिजर्व करता हूं. तीसरा, मुझे एक्चुअली इतना फर्क नहीं पड़ता साइड में लोगों को रखने में. देयर इज अ लेवल ऑफ लेट्स से मैनिपुलेशन, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ मैकियावेलिज्म, यानी कि हम मैनिपुलेशन भी खेल रहे हैं हल्का सा. हमें हल्की सी नार्सिसिज्म भी है, हल्की सी साइकोपैथी भी है, क्योंकि किसी को हमने इंश्योरेंस बना के रखा हुआ है, किसी की जिंदगी हम तबाह कर रहे हैं, किसी की भावनाओं के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं. जब हम दूसरे के साथ एक्टिवली डेट करते हैं उसी इंसान के सामने जिसको हम अपने दिमाग में इंश्योरेंस बना के बैठे हैं, बट हमें पता है उसको दुख पहुंच रहा होगा, उसको वो कट रहा है, क्योंकि उसको हमने फंसा के भी रखा है, हम उसके साथ गेम भी खेल रहे हैं और हम एक्टिवली गेम खेल रहे हैं, हम मेक श्योर कर रहे हैं इंसान ना जाए. तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग होते हैं. यानी कि हर इंसान जिसके पास लेट्स से बहुत सारे ऑप्शंस है, हो सकता है वो भी नहीं कर रहा हो. यानी कि हर इंसान जिसको लेट्स से मिल सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस भी, ये भी गलत होगा कहना कि वो सब कर रहे हैं. एक कैटेगरी में भी एक पर्टिकुलर टाइप है जो ये काम करेगा. और फिर पहला असर्शन, लड़कों को एकदम से पता चल जाता है कि हाँ इसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहूंगा. यानी कि बहुत ही फ्लॉड परसेप्शन है ना वो. सर्टेनिटी मतलब कोई परम नॉलेज तो नहीं हुई ना भाई. मैं यूनिवर्सिटी गया, मुझे लड़की से प्यार हो गया, मैं अपने सारे भाइयों को कह रहा हूं भाई ये प्यार है, यही प्यार है, यही मेरा जिंदगी का सब कुछ है, वन साइडेड लव है, मैं उस लड़की के बारे में कोई डेटा नहीं रखता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, अपने दिमाग में उसको पता नहीं क्या बना दिया आइडियलाइज करके. ये कोई चीज थोड़ी है बताने लायक. ये तो बस एक एक्सट्रीमनेस का प्रदर्शन है ना, कि मैं किस एक्सट्रीम में फैब्रिकेटेड रियलिटी, फैब्रिकेटेड फिक्शनल पर्सनालिटी बिल्ड करता हूं एक इंसान के बारे में. मेरा प्यार कौन है, मेरा प्यार ये है, तेरा प्यार कौन है, मेरा प्यार वो है. जिन लड़कियों से हमने कभी ना बात करी है, जिनके बारे में कुछ नहीं जानते, सर्टेनिटी 100% हम रख के चल रहे हैं एक इंसान जिससे हम अभी मिले हैं. ये कोई बहुत बढ़िया चीज तो नहीं है. इस लड़की से ही शादी करना चाहूंगा मैं, जरूरी थोड़ी है वो लड़की एक्चुअली में शादी करने लायक है, फिर भाई वो सही है मेरे लिए शादी करने को. हो सकता है वो इंसान बहुत खूबसूरत हो, लेकिन कंप्लीटली इनकॉम्पैटिबल हम एक दूसरे के लिए. तो ये जो मैं कह रहा हूं ये सर्टेनिटी कोई अच्छी चीज थोड़ी है. तो डिल्यूजनल थिंकिंग में आता है ना ये. एक्चुअल में क्या होना चाहिए भाई, आई एम अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, मैं को जब तक डेटा मिलेगा, मैं जानूंगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तब मुझे पता चलेगा ना, तब असर्टेन करना चाहिए ना कि इंसान वाकई टाइम स्पेंड करने लायक है कि नहीं है. तो ये चीज भी एकदम मूर्खों वाली है. Recently was talking about how he's not interested in this woman, but I asked him to show me his text and he was double texting her. And I was like, why are you messaging her if you're not interested? And his response was, I don't have anyone, so beggars can't be choosers, so I just have to text her now. And I was like, you do you, because anyway she wasn't replying to him, so he was just embarrassing himself. Number 3, So also, do you realize कि this person, इनके जितने भी बातें हैं, one of my friend was doing this, therefore men do this. एक थीम है इस तरह के वीडियोस में. You'd be surprised when data comes out. You'd be surprised data इंस्टिंक्ट या इंट्यूटिवली हमें जो लगता है चीजें सही होंगी, उनसे एक्चुअल में रियल डेटा कितना ज्यादा कभी कभी कंप्लीटली ऑपोजिट होता है. इसलिए तो डेटा बहुत खूबसूरत चीज होती है. आपको डेटा कुछ ऐसे इनसाइट्स प्रदान करता है जो कि आपकी इंट्यूटिव लॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से इतना दूर होगा, और फिर जब आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आता है, ओ हाँ एक्चुअली मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था. इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा मॉडल था कि इंसान रैशनल है. उसको बिहेवियर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ने जन्म लिया जहां पे उन्होंने बैठ के प्रूव किया इस चीज को, इंसान एक्चुअली में रैशनली डिसीजंस लेता ही नहीं है. हमारे डिसीजन मेकिंग में भयंकर फ्लॉज होते हैं. इंसानी बिहेवियर बहुत भावनात्मक है, रूटेड है बहुत तरह की एम्स में. वन ऑफ द एम इज मॉरली हम फेयरनेस एक्सपेक्ट करते हैं, हम पनिशमेंट को ऊपर रखते हैं
सेल्फ इंटरेस्ट से अपने कि मेरा नुकसान हो तो हो, क्योंकि इस इंसान ने अनफेयरनेस करी, मेरा नुकसान हो तो हो, लेकिन इसका मैं तो नुकसान करके रहूंगा। ये एक खूबसूरत ह्यूमन बिहेवियर है जो कि लॉजिकल, जो आप सोचो कि अगर इंसान कंप्लीटली रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड है तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वो तो देखेगा कि ठीक है कितना मेरा फायदा हो सकता है, मैं बस वो ले लूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई प्लीज जिंदगी में अपनी दिमाग को, अपनी जितनी चीजें आपको लगता है, मुझे लगता है, ये जो ख्याल है इसको थ्योरी तक रखो। डेटा बहुत खूबसूरत चीज है, रिसर्च बहुत खूबसूरत चीज है, इतने इंट्रिकेट लेवल पे आपको दिखाएगा कि ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है और सेवरल मोटिवेशंस, सेवरल सिचुएशंस से जब मर्ज करती हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट कंक्लूजन निकल के आते हैं। मोटिवेशंस ये हो सकती हैं, लेकिन हम मोटिवेशन जब अपने सोचते हैं तो हम ये चीज नहीं सोचते कि हम सिचुएशन हमेशा आइडियल सोच रहे हैं। बहुत हद तक ह्यूमंस को खुद ही नहीं पता होता मैं एक्चुअल में क्या करूंगा। बहुत हद तक ह्यूमंस एवरी सिंगल डे जो हम कहते हैं मैं करूंगा, हम वो करते ही नहीं, हम कुछ और ही करते हैं। हमारे सबसे ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट में होगा हेल्थी रहना। उस तक में देखो इंसान सिगरेट पीता है, दारू पीता है, गंदा खाना खाता रहता है, अनहेल्थी रहता है, जानकर कि भाई वो अपनी हेल्थ हार्म कर रहा है, जानकर कि मैं लॉन्ग टर्म अपनी मोर्टेलिटी कम कर रहा हूं। तो हम कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिनियरली रैशनल बीइंग्स नहीं है। Come back when they don't get better. It's very rare that a man comes back because he truly regrets what he did. I think there are men that exist like that, but most of them come back because they didn't find a better option. It's very hard to find good women out there. So when they realize that they don't have a lot of great options, they come back to people who are very easy. Isn't that again a human thing? And it's not even like a lot of human thing. It's only a certain section of human things. जहां पे कोई इस परस्यूट में था कि मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए, और जब बेस्ट में नहीं मिला तो वो सोच रहा है ओके टाइम निकल रहा है, कुछ नहीं है, अब किसके साथ सेटल करें। Not all humans do that either, but it's most certainly not men behavior. This is dangerous content, to be very honest. अगर इसको कोई सुन रहा है और इसको मुझे दिखता भी कमेंट्स में, अगर तुम देख रहे हो तो लोग कह रहे हैं हाँ मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, ऐसे 500 कमेंट्स लड़के बता देंगे हाँ मैंने एक देखा एक लड़की को, मेरी गर्लफ्रेंड ने किया था ऐसा काम। Available, but used to be me, not anymore. But yeah, good thing to keep in mind. Those are my lessons. Do you want more? I can literally do my research and come back with reports. This has nothing to do with research, but I understand what you're trying to say कि मैं अपने दोस्तों से कुछ कहानी पूछूंगी और फिर मैं उनको जनरलाइज कर दूंगी उठा के कि सारे मर्द ऐसे करते हैं। मुझे बस एक मर्द को दूर कहीं कुछ करते हुए दिख जाना चाहिए, फिर मैं कहती हूँ मर्द का बिहेवियर मुझे पता चल गया। जनरलाइज करने के लिए चीज को आपको बहुत 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 एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल रिसर्च करनी पड़ेगी, क्वांटिटेटिव, एंड फिर उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, एंड अलग अलग पॉपुलेशंस भी करनी पड़ेगी। आपको बहुत बहुत बड़ा एक रिसर्च लैब आपको पहले तो वो करना पड़ेगा एस्टैब्लिश, आपको फंडिंग लानी पड़ेगी बहुत तगड़े लेवल पे, इतने लेवल की रिसर्च करने के लिए, फिर आपको हायर करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, फिर आपको वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चेक मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली रिसर्च, सैंपल, ये सब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होती रिसर्च। बट आई अंडरस्टैंड दैट, लाइक मैं थ्योरी जनरेट करूंगी विच इज फेयर,